पॉसेसिव केस से रिलेटेड हिंदी वाले वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके विषय में मैं इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। पॉसेसिव केस का सबसे पहले हिंदी अर्थ समझिए, संबंध कारक होता है। संबंध कारक जैसे दो नाउन के बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या आंतरिक संबंध है, इसके विषय में जानेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिख करके समझाता हूँ। जैसे लिखेंगे सुमित का घोड़ा। सुमित का घोड़ा, यहाँ पर देखिए एक संज्ञा हुआ, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि संज्ञा, उसके बाद का, उसके बाद यहाँ पर फिर एक आया संज्ञा। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देते हैं। तो लिखेंगे कुर्सी के रंग। कुर्सी के रंग, दैट मीन्स यहाँ पर एक नाउन आया, नाउन मीन्स संज्ञा, उसके बाद फिर जो रंग है वो भी संज्ञा आएगा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, लता की बहन, दैट मीन्स ये एक संज्ञा आ गया आपका, संज्ञा, उसके बाद की, उसके बाद फिर संज्ञा। ये 1, 2 और 3 एग्जाम्पल से बात स्पष्ट होती है कि संबंध कारक, दैट मीन्स पॉसेसिव केस के लिए एक छोटा सा ट्रिक उभर करके आएगा, और वो ट्रिक होगा कि संज्ञा, उसके बाद आपका का, के, की, उसके बाद फिर संज्ञा। अगर आपको पता नहीं चल रहा होगा तो मैं इधर दूसरा साइड में लिख करके बताता हूँ। ये 3 एग्जाम्पल्स जो हमने अभी लिखा, उन एग्जाम्पल्स का एक छोटा सा संबंध बनता है, संज्ञा प्लस का, के, की प्लस संज्ञा। मतलब यदि आप देखते हैं कि संज्ञा प्लस का ऑब्लिक के ऑब्लिक की प्लस संज्ञा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो आपके आएगा वो संबंध कारक का होगा, दैट मीन्स पॉसेसिव केस का होगा। दैट मीन्स इसका अगर इंग्लिश ट्रिक की ओर ध्यान देंगे तो सबसे पहले ए नाउन, उसके बाद आपको नाउन, उसके बाद फिर यहाँ पर जो होगा वो का, के, की का संबंध से एपॉस्ट्रोफी एस भी आ सकता है या ऑफ भी आ सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पर नाउन, दैट मीन्स नाउन प्लस उसके बाद एपॉस्ट्रोफी एस। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट में एपॉस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग किया जा सकता है या ऑफ का भी प्रयोग किया जा सकता है। आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और उसके बाद अगर नाउन आता है तो आप सिंपली समझिएगा कि ये जो फ्रेम बन रहा है इंग्लिश में, वो पॉसेसिव केस से रिगार्डिंग है, या फिर हिंदी में संज्ञा प्लस का, के, की प्लस संज्ञा है तो पॉसेसिव केस, दैट मीन्स संबंध कारक के रिगार्डिंग ये ट्रिक बन रहा है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसके विषय में आगे जानकारी दे रहा हूँ, तो समझिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि संबंध कारक बनाने के लिए आपको सजीव वस्तुएं होती हैं और निर्जीव वस्तुएं होती हैं। इन इंग्लिश वी कैन से लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का पॉसेसिव केस कैसे बनेगा, उसके विषय में सबसे पहले जानकारी देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं सजीव वस्तु। ये बेसिक है, ये बेसिक फंडामेंटल है। सजीव वस्तु प्लस का, के, की। सजीव वस्तु में आपका सजीव संज्ञा भी आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सजीव संज्ञा, यही दोनों चीज, उसके सजीव वस्तु या फिर सजीव संज्ञा।
सजीव वस्तु कहने का मतलब यहाँ पर आ जाएगा, जैसे जानवर हो गया, सजीव में जानवर हो गया, पक्षी हो गए। उसके बाद सजीव संज्ञा, सजीव वस्तु सजीव संज्ञा लिखने का तात्पर्य हमारा यह है कि आप सजीव संज्ञा को लेंगे, उसके बाद काके की प्लस एक संज्ञा आएगा। अब यहाँ से हम लोग इसका जो इंग्लिश प्रारूप तैयार करेंगे, जैसे इंग्लिश प्रारूप तैयार करते हैं, तो इंग्लिश प्रारूप में आपको यहाँ पर सबसे पहले लिविंग, ध्यान दीजिएगा, लिविंग LIVING लिविंग नाउन होगा। उसके बाद आपको एफस्ट्रॉफी S प्लस के बाद आपको एफस्ट्रॉफी S का पुट करना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर नाउन लिखेंगे, मतलब कि लिविंग नाउन, इसको लिविंग नाउन प्लस एफस्ट्रॉफी S प्लस नाउन को लिखने के बाद जब आप इसको हिंदी रूप लिखेंगे यहाँ पर, तो इसी के आधार पर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई सजीव वस्तु और कोई सजीव संज्ञा लीजिए। जैसे सजीव संज्ञा में लेते हैं बैल का, सॉरी एक सेकेंड, बैल नहीं लेते हैं, एक आदमी का ले लेते हैं। सबसे पहले आदमी में सजीव सबसे जल्दी क्लियर हो जाएगा। सजीव संज्ञा में लेते हैं मोना की किताबें, मोना की किताबें। मोना ये एक लड़की का नाम है जो कि लिविंग नाउन के सेंस में है, तो मोना लिखेंगे MONA मोना। उसके बाद आपको एफस्ट्रॉफी S का प्रयोग करना है, जो कि काके की के लिए एफस्ट्रॉफी का शाब्दिक अर्थ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एफस्ट्रॉफी S का मतलब होगा काके की, और मोना एफस्ट्रॉफी S मोनास। उसके बाद जो नाउन है उसको लिखेंगे बुक्स, मोनास बुक्स। उसी प्रकार लिखेंगे लता की गाय लिखेंगे तो लता एक लड़की का नाम है, LATA लता, एफस्ट्रॉफी S काउ, लतास काउस। मतलब ये जो लिविंग नाउन प्लस एफस्ट्रॉफी S प्लस नाउन को इस तरह से हम लोग हिंदी लिखेंगे। उसके बाद फिर आपको इंग्लिश इसके अनुसार, इसके अनुरूप ही आपको सेट कर देना है, इंग्लिश अपने आप बन जाएगा। उसके बाद कुछ और सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे कि घोड़ा का पूछ, घोड़ा नॉन लिविंग नाउन है या सजीव वस्तु, सजीव संज्ञा घोड़ा, तो लिखेंगे द हॉर्स, HORSE एफस्ट्रॉफी S, द हॉर्सेस टेल। उसी प्रकार आगे हम अगले वीडियो में संबंध कारक से रिलेटेड और नॉन लिविंग का किस प्रकार से पॉसेसिव केस बनाया जाएगा उसके विषय में मैं बताऊंगा।